प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक सरयू का अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात है और उनकी लिखी हुई यहाँ पर कविता कुरुक्षेत्र है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कवि परिचय। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर बिहार के एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता रवि सिंह और माता मंदरूप देवी थी। दिनकर जी जब 2 वर्ष के ही थे तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फलतः यानी परिणाम स्वरूप दिनकर और इनके भाई बहनों का पालन पोषण इनकी माता द्वारा किया गया। इनका बचपन और कैशोर्य यानी किशोर अवस्था देहात में बीता। देहात का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र, जिससे वास्तविक जीवन की कठोरता से इनका सामना हुआ। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। मिडिल तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल से आपने प्राप्त की। यह स्कूल उस समय सरकारी व्यवस्था यानी विदेशी सरकार के विरोध में खोला गया था। शायद इसी स्कूल में रहकर दिनकर जी के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। हाई स्कूल शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से इन्होंने पूरी की। इस समय तक इनका विवाह भी हो चुका था और ये एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ इन्होंने BA ऑनर्स किया। तत्पश्चात कुछ समय तक प्रधानाध्यापक रहने के बाद बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे। लगभग इस पद पर 9 वर्ष तक रहे एवं बिहार की पीड़ित अवस्था को इन्होंने समझा। आप विश्वविद्यालय के व्याख्याता रहे तो कुलपति भी रहे। 1952 से 12 वर्ष तक आप राज्यसभा के सदस्य रहे और सन 1965 से 71 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। अब इनका रचना संसार यानी कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी जिसके द्वारा हिंदी साहित्य आज समृद्ध है। दिनकर जी के कवि जीवन का वास्तविक प्रारंभ 1935 में रेणुका से माना जाता है। इनकी आरंभिक रचनाएं आत्ममंथन रचनाएं कहलाती थी। आत्ममंथन यानी मन में उठे हुए भावों का, मन में उठी हुई जिज्ञासाओं का, मन में उठे हुए प्रश्नों का अपने आप हल खोजना। कवि इनमें स्वयं को पहचान कर नया मार्ग बनाने की कोशिश करता है। दिनकर जी की पद्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, बापू, दिल्ली, प्रणभंग, धूप और धुआं, चक्रवात, परशुराम की प्रतीक्षा आदि प्रसिद्ध रही है। द्वंद्व गीत रुबाइयों का संग्रह, मतलब रुबाई दोहा और गजल है। इससे एक भिन्न रचना है जिसकी 3 प्रथम पंक्तियां उनकी तुक मिलती है और अंतिम पंक्ति स्वतंत्र होती है, उसे कहा जाता है रुबाई। पद्य के अतिरिक्त दिनकर ने गद्य में भी उच्च स्तरीय साहित्य की रचना की है। उनमें संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, हमारी सांस्कृतिक कहानी, शुद्ध कविता की खोज इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इन्होंने जो बाल साहित्य लिखे वे बाल साहित्य संग्रह इस प्रकार है: मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। ये इनकी बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। दिनकर के काव्य में एक सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है, राष्ट्रीय भावना जिसका मूल तत्व है। राजनीतिक विषय इनकी कविताओं में ज्वलंत विषय के रूप में रहे हैं। दिनकर ने पद्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी लिखा है। दिनकर की रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखती है। इनकी कविताएं मूलतः ओज और तेज की कविताएं हैं, जिसमें सुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता है, जो मन में जोश भर देती है। अन्याय और अत्याचार का इन्होंने खुलकर विरोध किया है। असमानता, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध भी इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में हमेशा अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध रणभेरी बजती रहती है।
इन सब के उपरांत भी इनके काव्य में सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी है। दिनकर अन्यायियों के दुश्मन तो दबे कुचलों के परम हितैषी दिखाई देते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब पाठ परिचय। इस पाठ में क्या है? इस पाठ में दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य का तृतीय सर्ग संकलित है। पहली बात यह है, प्रसंग लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि यह जो पाठ है इसमें कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग है वो संकलित है। कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध और शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। तो कुरुक्षेत्र में इसमें कवि महाभारत महाकाव्य के पौराणिक पात्र यानी जो भी महाभारत महाकाव्य के पात्र है उनके आधार पर युद्ध और शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है कि युद्ध क्या है, इसके लिए दोषी कौन है और शांति है वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ प्रस्तुत तृतीय सर्ग के संकलित अंश में भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। जो ये हम पाठ पढ़ेंगे इसमें भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। कहने का आशय यह है कि दुर्योधन और युधिष्ठिर का जब युद्ध होता है, कौरवों का और पांडवों का जो युद्ध होता है और उस युद्ध के फलस्वरूप जो नरसंहार होता है उसके लिए युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मानते हैं और वो शंकाग्रस्त है। तो युधिष्ठिर की शंका का समाधान करने के लिए भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि तुम्हारे द्वारा किया गया युद्ध गलत नहीं है और वो युद्ध सही है। तो भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य ये संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर स्वयं को युद्ध दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहे हैं, वो युद्ध से विमुख हो रहे हैं, युद्ध को छोड़ रहे हैं। भीष्म उनके प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये बता रहे हैं, भीष्म उन्हें प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कौरवों ने क्या किया, छल कपट और धोखे से बनाई गई शांति शांति नहीं होती। ऐसी शांति कौरवों ने बनाई जिसको शांति नहीं कह सकते, बल्कि यह तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है। जिस शांति को छल के द्वारा, कपट के द्वारा, धोखे के द्वारा बनाई गई हो वो ऊपर से तो शांति दिखती है, लेकिन उस शांति के अंदर ही अंदर उसके नीचे युद्ध की चिंगारी है, वो दबी होती है जो कभी भी भड़क सकती है। साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है? वह जो अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है। एक व्यक्ति तो वह होता है जो अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाता है, वह दोषी है, या फिर वह जो अन्याय और ताकत के बल पर कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। तो अपने सामने यहाँ पर दो विचार है, दो मत है। एक तो है अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाना। तो अन्याय के विरुद्ध न्याय हेतु हथियार उठाने वाला व्यक्ति युद्ध के लिए दोषी नहीं होता, बल्कि कौन होता है? वह व्यक्ति दोषी होता है जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति लोगों पर थोपने का प्रयास करता है। भीष्म तरह तरह के तर्कों से युधिष्ठिर को समझाते हैं। कविता यही संदेश देती है, यही कविता का हमें संदेश है। और वो संदेश क्या है कि यदि हम सही है तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। यदि हम सही है और अन्याय का हमें विरोध करना है तो यदि हम युद्ध भी करते हैं तो भी वह सही है। यद्यपि युद्ध निंदनीय है, युद्ध की कोई स्तुति नहीं करेगा, हर कोई युद्ध की निंदा ही करेगा, परंतु अन्यायपूर्ण शांति से तो युद्ध ही ठीक है। युद्ध शब्द ही ऐसा है जिसकी हर कोई निंदा करेगा, लेकिन बात है कि जहाँ पर शांति स्थापित है लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से, तो उस अन्यायपूर्ण तरीके से स्थापित शांति के खिलाफ तो युद्ध करना ही अच्छा विकल्प है। अब इस पाठ की तरफ आइए। पाठ क्या कह रहा है, मूल पाठ क्या कह रहा है? कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग का संकलित अंश। समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से, किसी सुदित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। तो यहाँ पर शंकाग्रस्त युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहली बात यह है कि यह जो मूल संवाद है यह किसके मध्य चल रहा है? यह द्वितीय सर्ग के अंत में
जब सीता राम से प्रश्न करती है तो ये जो भी कुरुक्षेत्र का वृत्तांत है ये भगवान श्री राम हैं वो सुना रहे हैं किसको? सीता को सुना रहे हैं। और सुना रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब शंकाग्रस्त होता है युधिष्ठिर तो उसको समझाने के लिए जो भीष्म पितामह है वो कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध यदि हम हथियार उठाते हैं, युद्ध करते हैं और उसमें नरसंहार होता है तो उसके लिए हम दोषी नहीं है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि समर निद्य है धर्मराज। तो धर्मराज शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, मैं ये मानता हूँ कि यद्यपि युद्ध है वो निंदनीय है, निंदा करने योग्य है, परंतु उस शांति के बारे में तुम्हारा क्या कहना है जो अनीति के बल पर स्थापित की गई है? उस शांति के बारे में तुम्हारा क्या विचार है जो अनीति के बल पर स्थापित की गई है और ऊपर से दिखने पर बहुत सरल दिखाई दे रही है? तो ऊपर से जो बहुत सरल दिखाई दे रही है लेकिन जो अनीति के बल पर स्थापित की हुई है, और ऐसे लोग अपने आप को सदाचारी और बिल्कुल निर्दोष समझते हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ऐसे लोगों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भीष्म पितामह का कहने का आशय है कि ऐसी शांति और ऐसे लोगों के खिलाफ हमें युद्ध करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं सुख शांति का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से किसी सुदित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे लोग ज्ञान के द्वारा, बल के द्वारा, छल के द्वारा लोगों से धन छीनकर अपना एक बहुत बड़ा धन का साम्राज्य है वो खड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा धन का भंडार है वो इकट्ठा कर लेते हैं। जो कमजोर लोग हैं, जो पद दलित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो भूखे प्यासे लोग हैं, ऐसे लोगों का कोर छीनकर, ऐसे लोगों का मुख का ग्रास छीनकर, उनका धन लूटकर, ऐसे निर्बल लोगों से धन लूटकर जो साधन संपन्न बनते हैं, जो धनवान बनते हैं, जो बहुत बड़ा धन का भंडार स्थापित कर लेते हैं, उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? ऐसे लोगों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे भीष्म पितामह का कहना यही है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध युद्ध करना ही उचित है। फिर वो आगे कहते हैं सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो, हिलो डुलो मत रक्त हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि शंकाग्रस्त युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि लोग ऐसी अनीति के बल पर चलते हुए अनीति का सहारा लेकर ऐसी शांति स्थापित कर देते हैं और शांति में सब बातों को समेटकर उस पर अपने पक्ष के लोगों को बिठाकर या अपनी जो राय है, अपना जो पक्ष है, वह सभी लोगों के मन में बिठाकर फिर लोगों से कहते हैं, आम जनता से कहते हैं कि हमारे विरुद्ध कुछ भी मत बोलो। सभी और इस साम्राज्य में शांति की नदी बह रही है, शांति रूपी अमृत की नदी बह रही है, इसमें क्रांति का परिवर्तन का जहर है वो मत घोलो। भले ही तुम हिलो डुलो, अपना काम करो, कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न कुछ बोलते रहो, लेकिन तुम्हारा ये जो रक्त है ये हमें पीने दो। ये अधिकार है, वो अधिकार जताते हैं कि हम जो शासक लोग हैं वो तुम्हारा शोषण करने के लिए हुए हैं और तुम शोषित लोग हो वो हमारे लिए ही हुए हो और ये हमारा ये काम है कि हम तुम्हारे हृदय का रक्त है या तुम्हारा जो रक्त है वो हम चूसें, हम तुम्हारा रक्त चूसते रहें, परंतु तुम इसका भी विरोध मत करो। हम तुम्हारा शोषण करें लेकिन तुम इस शोषण का विरोध मत करो, क्योंकि विरोध करोगे तो ये शांति का साम्राज्य है, इसमें खलल पड़ेगी। इसलिए ये शांति का साम्राज्य भी बना रहे, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, इस शांति को भी जीने दो, हम शासक लोगों को भी जीने दो। तो कहने का आशय यह है कि ये जो अनीति के बल पर स्थापित जो शांति थी, जो कृत्रिम शांति थी, उसका जनता विरोध करती है तो भी शोषक लोग हैं वो उनको दबा देते हैं और कहते हैं कि ये परिवर्तन का, ये क्रांति का जो जहर है वो इस शांति में मत घोलो।
आगे का अंतरा है, भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? सच है सता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जिन लोगों ने अनीति के बल पर चलकर जगह जगह से लोगों से धन छीनकर शांति स्थापित की है, सत्ता प्राप्त की है, और जिनके हाथों में पूरा साम्राज्य है, वे व्यक्ति जिनको चारों तरफ से लाभ ही लाभ हो रहा है, वे लोग भला लड़ाई क्यों चाहेंगे। पंक्ति देखिए, सच है सता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष। ऐसे लोग जिन्होंने लोगों से सता हथिया ली, कृत्रिम शांति थोप दी, अनीति के बल पर चलकर उन्होंने साम्राज्य में शांति स्थापित की है, कृत्रिम शांति। ऐसे लोग अपने आप को शांति भक्त कहेंगे, ऐसे लोग अपने आप को साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुष कहेंगे और बार बार युद्ध का विरोध करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको चारों ओर से लाभ ही लाभ है, वो लोगों को शांत रहने का ही उपदेश देंगे। उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो भला ये ऐसे लोग हैं, वो लड़ाई क्यों चाहेंगे। सुख का सम्यक रूप विभाजन, जा नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जा खड़ग के भय से। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसा साम्राज्य जहां पर सुख और सुविधा का सही ढंग से विभाजन है, नीतिपूर्ण तरीके से सुख और सुविधा का विभाजन है, न्यायपूर्ण तरीके से सुख और सुविधा का विभाजन है, वहां पर अशांति दबी रहे ऐसा संभव ही नहीं है। वहां पर जो अशांति है वो तलवार के भय से नहीं दबती है, वह तो अपने आप दब जाती है। ऐसा साम्राज्य जहां पर सुख सुविधा का न्यायपूर्ण तरीके से, सही तरीके से एक तरीके का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, वहां पर अशांति है वो अपने आप दब जाती है। उस अशांति को दबाने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं होती। फिर वो आगे कहते हैं, जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां ने आदर पाए, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से? वो कह रहे हैं जहां अन्याय, जहां पालते हुए अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जाने आदर पाए, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए हैं, ऐसे साम्राज्य के विरुद्ध अशांति की जो क्रांति है, जो ज्वाला है, वो जरूर भड़केगी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा साम्राज्य जहाँ के सत्ताधारी है वो अनीति की पद्धति का पालन करते हैं, जो अनीति का सहारा लेकर साम्राज्य करते हैं, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी और अविचारी, वहाँ के साम्राज्य का संचालन करने वाले लोग सही ढंग के सोच वाले नहीं हो, बिना विचार किए जो योजना बनाने वाले या सूत्रधार जिस साम्राज्य में हो, अन्यायी सूत्रधार से साम्राज्य में हो, जहाँ पर नीति युक्त संधि का प्रस्ताव पेश करने पर भी उस प्रस्ताव का आदर नहीं किया जाए, और जो ऐसे साम्राज्य का विरोध करते हैं, जो सही बात करने का साहस करते हैं, और ऐसी सही बात कहने वालों की जब बात नहीं मानी जाए और बात मानने के बजाय उनके गले काटे जाएं, उनके शीश उतारे जाएं, तो हे युधिष्ठिर, ऐसे लोगों के विरुद्ध युद्ध करना अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध युद्ध ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा इस प्रकार के शोषण से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस अंतरे में यह बताया। आगे वो कह रहे हैं, जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहां जन जन का, सहते सहते अनय जहां, अनय का अर्थ अन्याय, मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। कवि क्या कह रहा है
भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा साम्राज्य जहां पर शासन का एकमात्र आधार है तलवार, यानी तलवार के बल पर यदि जहां पर शासन हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, अन्याय के बल पर यदि शासन हो रहा है, तो वहां पर लोगों के हृदय में जो क्रोध है वो भभक उठता है। वहां जन जन के हृदय में दबा हुआ क्रोध है, दबी हुई क्रोध की आग है, वो भड़क उठती है, क्योंकि वो अन्याय को सहन करते करते इस प्रकार के हो जाते हैं कि उन लोगों के मन का जो मनुष्य है वो मर जाता है। वो अन्याय सहन करते करते वो आतंकित रहते रहते और उनको इतना दबाया जाता है, इतना दबाया जाता है, इतना सताया जाता है कि उनके हृदय में क्रोध की आग तो जलती रहती है, लेकिन उनके मन का जो मनुष्य है वो मर जाता है। वे अपने आप को कायर समझने लगते हैं और अपने आप के मनुष्य जीवन को है वो धिक्कारने लगते हैं। ऐसे लोगों की भावना ऐसी हो जाती है, लोगों को अपने आप से है वो घृणा होने लगती है, वो मनुष्य जीवन से घृणा करने लगते हैं, अपने आप को कायर समझने लगते हैं। कब? जब शासन करने वालों का या शासन का आधार केवल और केवल तलवार होता है, जहाँ पर अनीतिपूर्ण तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से कृत्रिम शांति लोगों पर थोपी जाती है, जहाँ पर लोगों का शोषण किया जाता है, जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है, जहाँ पर लोगों की बात को दबाया जाता है, तो वहाँ के मनुष्य का मन का क्रोध है वो भड़क उठता है और वो अपने आप को दबित रहते रहते अपने आप को कायर समझने लगते हैं और अपने मनुष्य जीवन को धिक्कारने लगते हैं। तब उनके हृदय में वह क्रोध की ज्वाला है वो भभक उठती है। अब आगे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अहंकार के साथ घृणा का, बहुत बढ़िया पंक्ति है, अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो। और आगे की दो पंक्तियां हैं, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, जहाँ का शासक है वो अहंकारी हो और उसके प्रति जनता के मन में घृणा हो। मतलब अहंकार और घृणा का मतलब, द्वंद्व का मतलब यह है कि जहाँ का शासक है वो बहुत अहंकारी हो और जहाँ की जनता है उनके मन में शासक के प्रति घृणा हो। तो इन दो मूल भावनाओं में जब टकराव होता है, जब इनमें द्वंद्व होता है, तो ऊपर से ऊपर देखने पर तो उस साम्राज्य में शांति दिखाई देती है, लेकिन उसकी गहराई में जाएं, उसके मूल में जाएं, तो वहाँ पर एक चिंगारी है वो विस्फोट का रूप धारण कर रही होती है। और आगामी जो विस्फोट होने वाला होता है वह उस अहंकारी शासक के मुख पर, और जो उस शासक के प्रति मन में घृणा रखने वाली जनता है उन जनता के चेहरों पर है वो स्पष्ट देखी जा सकती है। अब आगे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? पढ़कर भी संकेत सजग हों, पढ़कर भी संकेत सजग हों, किंतु न सताधारी, दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी, कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी सर्ववेदक व्यंग्य वचनों से। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जनता के मन के भावों को समझकर, जनता के विरोध प्रदर्शन के तरीकों को देखकर भी जो सत्ताधारी लोग सावधान नहीं होते हैं, जनता के मन में पनप रहे जो क्रोध है उसके संकेत को पढ़ने के बाद भी जो सावधान नहीं होते हैं और जनता के साथ में उचित व्यवहार नहीं करते हैं और इसके विरुद्ध अपनी कुबुद्धि का सहारा लेकर कुबुद्धि रूपी आग को और अधिक जलाते जाते हैं और उसमें बार बार विभिन्न प्रकार की आहुतियां देते जाते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जनता जब भड़क जाती है तो उस जनता को वे सजग रहकर उनको शांत करने का, उनको मनाने का, उनके साथ सही व्यवहार करना उचित नहीं समझते, बल्कि वे क्या करते हैं, कभी नए शोषण से, कभी शोषण के नए नए तरीकों से, कभी
उन लोगों की उपेक्षा करके, उनका अनादर करके, कभी उन पर विभिन्न प्रकार के दमन चक्र चला के उनका दमन करके, कभी उन लोगों का अपमान करके, और कभी बाण की तरह चुभने वाले व्यंग्य वचनों से, व्यंग्योक्तियों से उनके कलेजे को वेद कर वे उनके विरोध को और भड़काते हैं। तब उन लोगों के लिए ऐसे शासक के विरुद्ध और ऐसे शासन के विरुद्ध युद्ध करना बहुत जरूरी हो जाता है, युद्ध करना नितांत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी दशा में युद्ध करना ही अंतिम उपाय है। और इसलिए तुम्हारे द्वारा किया गया युद्ध और तुम्हारे द्वारा किया गया नरसंहार है, वह न तो गलत है और न उसके लिए तुम दोषी हो। यह बात है वो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं? आगे वो कह रहे हैं, दबे हुए आवेग वहां यदि, क्रोध, आवेग मतलब क्रोध, दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे, कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगत दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। बहुत स्पष्ट अनुवाद है, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसा अत्याचारी शासक हो और ऐसा साम्राज्य हो जहाँ पर लोगों का अपमान किया गया हो, जहाँ पर लोगों पर व्यंग्य वचन छोड़े गए हो, जहाँ पर लोगों का तिरस्कार किया गया हो, जहाँ पर लोगों पर दमन चक्र चलाया गया हो, यदि वह जनता कभी आवेश में आकर, क्रोध में आकर अपने आपे से बाहर हो जाए और ऐसे अन्यायी शासकों पर टूट पड़े, तो उसका परिणाम क्या होगा? और उसका जो परिणाम होगा, उसके फलस्वरूप जो नरसंहार होगा, जो विनाश लीला होगी, जो विनाश होगा, उसका उत्तरदायी कौन होगा? अहंकार या घृणा? जो युद्ध होगा उस युद्ध की परिस्थिति के लिए दोषी कौन होगा? अहंकार या घृणा? उस विश्व के विनाश का कारण कौन होगा? अहंकार या घृणा? भीष्म पितामह कहने का मतलब स्पष्ट है कि उस जगत दहन का, उस विश्व के विनाश का और उस युद्ध का कारण होगा सिर्फ और सिर्फ अहंकार, क्योंकि अहंकार के विरुद्ध लोगों के मन में घृणा पनपी है और उन लोगों ने अहंकार के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा है, इसके लिए केवल और केवल युद्ध के दोषी है वो अहंकारी व्यक्ति, यानी शोषक व्यक्ति, शासक व्यक्ति, या जो सरकार है या जो सत्ताधारी लोग हैं, वो ही उस युद्ध के, वो ही उस विनाश के लिए उत्तरदायी होंगे। आगे वो क्या कह रहे हैं? तुम विषण हो समझ, तुम विषण हो समझ, विषण का अर्थ है खिन्न या उदास, हुआ जगत दाह तुम्हारे कर से, सोचो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। जब युधिष्ठिर अपने किए हुए नरसंहार से या युद्ध के बाद अपने मन में उपजे उस शंका से, एक विषाद की भावना से भरे रहते हैं, जो युद्ध से विमुख हो रहे हैं, तब भीष्म पितामह कह रहे हैं, तुम विषण हो समझ, हुआ जगत दाह तुम्हारे कर से। हे युधिष्ठिर, तुम यह समझकर अत्यंत दुखी हो या निराश हो कि तुम्हारे कारण यह महाभारत की बहुत बड़ी विनाश लीला हुई है, अर्थात तुम स्वयं को इस युद्ध के लिए दोषी मानते हो। लेकिन सोचो, विचार करो कि यह आग की जो ज्वाला है, युद्ध रूपी जो ये अग्नि है, युद्ध रूपी जो ये अग्नि है, ये क्या अपने आप आसमान से बरसी थी? क्या आसमान से ये बरसी थी, या अचानक मिट्टी से ये युद्ध रूपी ज्वाला निकली थी, या मंत्रोच्चार के द्वारा, मंत्रोच्चारण से ये जन्मी थी ये भयंकर जो युद्ध रूपी अग्नि है? नहीं। क्यों? उनके कहने का आशय यह है कि यह युद्ध न तो आसमान से बरसा, न ये जमीन से अकस्मात बाहर निकला, न ये मंत्रों से अचानक हुआ, बल्कि यह युद्ध तो बहुत पहले शुरू हो गया था। और इस युद्ध की व्यूह रचना या इस युद्ध की जो आधार भूमि है, वो सत्ताधारी लोगों ने बहुत पहले कर दी थी। वो इस युद्ध के बारे में बहुत पहले तैयारी करने लग गए थे। इसलिए मैं नहीं समझता कि तुम्हारे निराश होने का या दुखी होने का कारण तुम स्वयं हो। तुम इसके लिए किसी प्रकार से
उत्तरदायी नहीं हो, तुम इस युद्ध के लिए किसी प्रकार के दोषी नहीं हो। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले लिखी जाने लगी थी और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दुर्योधन और उसके साथी लोग हैं, उन्हीं का दोष है। वो आगे क्या कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं था समर लगा था चलने, प्रति हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। देखिए, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के इस मैदान में हुए युद्ध से पहले ही यह युद्ध क्या चलने नहीं लग गया था। कहने का आशय युद्ध यह है कि यह युद्ध अभी नहीं हुआ है, यह युद्ध तो बहुत पहले, इस कुरुक्षेत्र के मैदान से पहले यह युद्ध है वो चलना शुरू हो गया था। और क्योंकि जो लोगों पर सत्ताधारी लोग हैं वो हिंसा कर रहे थे, उनको आतंकित कर रहे थे, उन पर विभिन्न प्रकार के शोषण तरीके अपना रहे थे, तो उस हिंसा के बदले हिंसा यानी प्रतिहिंसा, शासक लोगों के प्रति शोषित लोगों की हिंसा का भयानक दीप है, वो तो जन जन में बहुत पहले जलने लग गया था। इसीलिए शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। बहुत बढ़िया पंक्ति कही है कि शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। बहुत बढ़िया पंक्ति है प्रिय विद्यार्थियों। कहने का आशय यह है कि भीष्म पितामह क्या कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि शांति तलवार के जो भी म्यान है तलवार की, उससे बाहर निकलकर जब तलवार, शांति की तलवार जब म्यान से बाहर निकलकर किसी क्रांति को रोकने का प्रयास करती है, लोगों के विद्रोह को दबाने का प्रयास करती है, तभी समझ लो कि वह किसी न किसी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से यदि विरोध कर रहे हैं, किसी सत्ता का विरोध कर रहे हैं, किसी शासक का विरोध कर रहे हैं, और सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम शांति स्थापित कर रहे हैं, और ऐसा कहकर यदि वो तलवार उन लोगों पर उठाते हैं, उस लोगों के विरोध को दबाते हैं, उस क्रांति को दबाने का प्रयास करते हैं, तभी समझ लो कि यह कोई न कोई आगे आने वाला युद्ध है, उसकी आज तैयारी हो रही। कहने का भाव यही है कि जनता के ऊपर अन्याय के द्वारा, अत्याचार के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, जनता यदि अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, रोज आवाज को तलवार के बल पर दबाने का कार्य कोई सत्ताधारी लोग करते हैं, तब ये समझ लेना चाहिए कि वहां पे शांति स्थापित नहीं हो रही है। प्रयास तो है तलवार के द्वारा शांति स्थापित करने का, लेकिन वहां पर शांति स्थापित नहीं होती है, वहां पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आगे वो कह रहे हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ने नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। बहुत बढ़िया पद्यांश है यहाँ पे, जो एक तरीके से अपन कहते हैं राम राज्य की कल्पना पर आधारित है। यानी एक साम्राज्य है, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी हो, कैसी शांति हो। तो वो कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब तक सभी जनता है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ने नर का सम हो। किसी भी राज्य में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक वहाँ की संपूर्ण जनता का सुख भाग है वो समान नहीं है, यानी उनको साम्राज्य में बराबर समानता नहीं दी गई है, उनको बराबर हिस्सा नहीं दिया गया है, तब तक उस साम्राज्य में शांति स्थापित नहीं हो सकती। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, यानी वहाँ पर सुख भोग के साधन है, उस साम्राज्य में उपलब्ध साधन है, वो न तो किसी के पास अधिक होने चाहिए और न किसी के पास कम होने चाहिए। कहने का भाव यह है कि यदि सुख भाग यानी जितने भी जीवन जीने के आवश्यक साधन है, उनका समान रूप से यदि विभाजन है, तो वहाँ पर शांति स्थापित होगी। और ऐसी शांति तन पर नहीं, ऊपर ऊपर थोपी हुई शांति नहीं होती है, यह शांति है वो लोगों के हृदय पर ऐसे शासक लोग हैं वो राज करते हैं। तो ऐसी शांति लोग शरीर से ही स्वीकार नहीं करते, वो हृदय से, मन से ऐसी शांति को स्वीकार करते हैं। और ऐसा साम्राज्य जो होता है
वहाँ पर लोगों का विश्वास, लोगों की भक्ति और लोगों का जो आपसी प्रेम है वो बहुत ऊंचा होता है और ऐसे प्रेम से वहाँ पर शांति स्थापित होती है। आगे वो क्या कह रहे हैं, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। यदि हमें शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए सबसे प्रथम कारगर उपाय है वो न्याय है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। यानी जो कृत्रिम शांति है उसको सिर्फ और सिर्फ तलवार पर ही विश्वास होता है, उसको और किसी पर विश्वास नहीं होता। तो न्याय शांति का प्रथम न्यास है। यहाँ पे युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि यह जो संसार है इसमें यदि हमें शांति स्थापित करनी है तो उसकी प्रथम न्यास, प्रथम धरोहर है वो है न्याय। न्याय के द्वारा ही इस संसार में शांति स्थापित हो सकती है। पहली धरोहर है वो न्याय है। जब तक न्याय सही नहीं होता तब तक शांति का कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न हो वह मजबूत नहीं हो पाता, वह मजबूती से खड़ा नहीं रह पाता जब तक उस साम्राज्य में न्याय नहीं है। यदि न्याय है तो शांति का महल है वो मजबूती से खड़ा रहेगा, और यदि न्याय नहीं है तो महल शांति का कितना भी बड़ा क्यों न हो, दिखावटी शांति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकती। क्योंकि कृत्रिम जो शांति होती है वह अपने आप से संकित होती है, अपने आप से भयभीत होती है। जो बनावटी शांति होती है उसे अपने आप से डर लगता है और वह किसी अन्य का विश्वास नहीं करती, उसे तो केवल और केवल तलवार में विश्वास होता है, वह तो तलवार में ही विश्वास करती है। कहने का भाव यह है कि जो भी शस्त्र बल है उससे जो शांति स्थापित होगी वह शांति स्थायी नहीं होगी, और ऐसी शांति में विश्वास भी कभी नहीं रहेगा। न ऐसी में विश्वास रहेगा, न श्रद्धा रहेगी, न भक्ति रहेगी, न भी लोगों में आपसी जो विश्वास है, स्नेह है वह रहेगा। लेकिन जो शांति न्याय के बल पर स्थापित है उसमें श्रद्धा भी होगी, भक्ति भी होगी, प्रेम भी होगा, और आपसी परस्पर जो स्नेह है वह भी लोगों में होगा। आगे का अंतरा इस प्रकार है, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, इसमें किसमें, जो अत्याचार के बल पर, अन्याय के बल पर शांति स्थापित कर रहे हैं, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, जीती है यह शांति दा समझो कुछ उनके मन का। कवि कह रहा है कि जो शासक लोग हैं वो लोगों पर अत्याचार करके और अपना सुख भोग आसानी से कर रहे हैं, उनके जीवन में शांति ही सब कुछ है। भले ही उनके जीवन का सार शांति हो, लेकिन उन्हें जीवन में कभी सिद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसे लोग जनता की हड्डियां हैं उनको चबाकर, उनके शरीर का खून पीकर और उनका भरपूर मात्रा में शोषण करके शांति स्थापित करते हैं, या उनके साम्राज्य की शांति स्थापित हो पाती है। तो ये जो भी शांति है ये उन लोगों के मन की पीड़ा है, उन लोगों के मन की पीड़ा है, और ऐसी पीड़ा के कारण वे सुख चैन से तो भले ही रह रहे हो, लेकिन उनका जो जीवन है वो हमेशा कष्टमय ही रहता है, क्योंकि उन्होंने आम जनता का जीवन है वो कष्टमय बनाया है, तो उनका जीवन भी कष्टमय ही रहेगा। उनके मन का जो दुख है वो कभी दूर नहीं होगा। अब अपने हक के लिए लड़ना कितना ठीक है, तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, स्वत्व मांगने से न मिले। स्वत्व का अर्थ है अपना हक, अपना अधिकार। संगात पाप हो जाए, पाप यदि सहन करने की सीमा से पार हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाए। यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, जब मांगने से अपने न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिले और पाप इतने बढ़ जाएं कि जिनको सहन करना है वो दुबर हो जाएं, तब वे शोषित लोग क्या करें, या तो अपने अधिकार मांगने के लिए लड़ें, या फिर लड़ते लड़ते अपने अधिकार मांगने के लिए वो मर मिटें या मिट जाएं। वो क्या करें बताओ।
कह रहे हैं न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी सीनते समर को, जीत या खुद मर के। तो वो कह रहे हैं कि जब न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, जनता अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ती है, यानी पहले कहा ना कि स्वत्व मांगने से न मिले, संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मिट जाएं। फिर वो आगे की पंक्ति में कह रहे हैं न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के। तो न्यायोचित अधिकार जब मांगने से नहीं मिलते हैं तो वे अधिकार अपने हमें लड़कर लेने चाहिए, और जो तेजस्वी लोग होते हैं वो युद्ध करके, ऐसे अपने अधिकार है वो युद्ध के मैदान में युद्ध करके या तो सामने वाले से जीत कर छीन लेते हैं या खुद मर मिटते हैं, अपने अधिकारों के लिए मर मिटते हैं या जीत कर अपने उन अधिकारों को सामने वाले से छीन लेते हैं। आगे वे कह रहे हैं जब युधिष्ठिर युद्ध करना पाप समझते हैं तब उनको वो सलाह देते हुए और प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, कृष्ण ने कहा पाप है समुचित स्वप्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना, समा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। कदराई का अर्थ है कायरता। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अपनी अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ना कहाँ तक गलत है, या किसने कह दिया कि ये पाप है? अपने अधिकार के लिए लड़ना, किसने कहा पाप है समुचित स्व प्राप्ति हित लड़ना? अपने समुचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना किसने कहा कि ये पाप है, या ये पाप क्यों है? ये अनर्थकारी नहीं है। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए बिल्कुल निर्भय होकर न्याय रूपी तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में या तो मारना और या मरना, यह न पाप है और न अनर्थकारी है। समा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई। हे धर्मराज, तुम हमेशा समा दया तप तेज और मनोबल की वृथा दुहाई देकर मनुष्य की कायरता है उसको व्यंजित कर रहे हो। मनुष्य की कायरता है उसको व्यंजित कर रहे हो। तुम समा दया आदि को अपनाकर इस संघर्ष से अपने आप को दूर कर रहे हो और कह रहे हो कि मैंने समा कर दिया। समा का जो ये एक प्रकार का आप दिखावा कर रहे हो, ये वस्तुतः तुम्हारी न तो समा है, न दया है, न तप है, न तेज है, न मनोबल है। ये केवल और केवल तुम्हारी कायरता है। मतलब शत्रु के सामने समा दया तप तेज और मनोबल इनकी दुहाई देना या इनको प्रकट करना, ये बहादुरी का काम नहीं है, यह केवल अपनी कायरता दिखाना है। कहने का आशय यह है कि जो अन्यायी लोग हैं उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मन शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, लोभ किया क्यों भरत राज्य का फिर क्यों आए वन से। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हिंसा का आघात तपस्या ने कहाँ कब सहा है। मतलब हिंसा का आघात हिंसा ने ही सहा है। हिंसा के प्रति हिंसा ही होनी चाहिए। हिंसा के प्रति विनम्रता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसा की चोट है उसको विनम्रता ने तपस्या ने कभी सहन नहीं की है। तपस्या के ऊपर विनम्रता के ऊपर हमेशा हिंसा ही जीती है, क्योंकि देवता लोग हैं वो हमेशा से राक्षसों के विरुद्ध हारते आए थे और वो इसी व्यवहार के कारण हारे थे, क्योंकि उनका स्वभाव था तपस्या, उनका स्वभाव था विनम्रता, और इस कारण वो राक्षसों से हारे थे। यदि तुम्हें इतनी ही अपनी मन स्थिति प्यारी थी, इतनी ही तुम्हें क्षमा दया और ये मनोभाव प्यारे थे, यदि जो पौरुष ज्वलन से लोभ क्यों किया भरत राज्य का, फिर तुमने इस भरत राज्य का वनवास के बाद 13 वर्ष के वनवास के बाद वापस इस साम्राज्य में क्यों आए और क्यों ये साम्राज्य प्राप्त करने का तुम मोह है वो अपने मन में लाए, यदि तुम्हें अपनी मन स्थिति इतनी ही प्यारी थी। आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला, हुए वनवासी
केस कृषिता प्रिया सभा समुख कहलाई दासी, समा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। जब युधिष्ठिर क्षमा दया तप त्याग मनोबल की दुहाई देते हैं तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अन्याय के विरुद्ध इन सब का प्रदर्शन है वो मनुष्य की कायरता है, सब व्यर्थ है। तुमने दुर्योधन के सामने क्षमा दया तप त्याग मनोबल सब का सहारा लिया, लेकिन वह नर व्याग्र पुरुषों में जो सिंह के समान श्रेष्ठ सुयोधन है, रणनीति में चतुर है, युद्ध नीति में जो चतुर है, वो कहो तुमसे कहाँ और कब हरा, मतलब तुम उनको हरा नहीं सके। तो वो क्या कह रहे हैं, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुमने दुर्योधन को जीतने के लिए, दुर्योधन को मनाने के लिए, दुर्योधन के विरुद्ध अपने मन की बात मनवाने के लिए तुमने अनेक प्रकार से शांति का सहारा लिया, अपने हर प्रकार के सात्विक विचारों का सहारा लिया, लेकिन वह दुर्योधन हमेशा अन्याय और शोषण पर टिका रहा। उसने हमेशा अन्याय और शोषण का सहारा लिया। उसने तुम्हारे भाई भीम को विष पिलाया, उसके साथ में इतना बुरा आचरण किया कि उसको विष तक पिलाया। तुम सबको लाक्षागृह में जलाने का उन्होंने एक कुत्सित प्रयास भी किया। तुम लोगों को वन वन दर दर भटकने के लिए उसने तुम्हें विवश किया। तुम्हारी प्रिया को बाल घसीटकर जुए में जीती हुई दासी के रूप में बात सबको कहकर भरी सभा के सामने उसको अपमानित किया। अपनी दासी कहा, उसकी बाल पकड़कर खींचा और भरी सभा के सामने उसका अपमान किया। तुमने दुर्योधन को शांत करने के लिए क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, लेकिन वह रणनीति में कुशल, युद्ध में कुशल, वह हिंसक और पराक्रमी और तेजस्वी स्वभाव वाला, कहो वह दुर्योधन तुमसे कब और कहाँ हारा। मतलब इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे द्वारा कितना भी प्रयास करने पर भी वह दुर्योधन तुमसे कभी नहीं हारा। कहने का आशय यह है कि जो भी तुम्हारी ये मन के भाव है, जो भी तुम्हारा विनम्र स्वभाव है, इसके द्वारा तुम दुर्योधन को कभी नहीं हरा सकते। इसके लिए तुम्हें दुर्योधन जैसा ही बनना पड़ेगा। आगे वो कह रहे हैं, समाशील हो रिपु समक्ष हुए तुम विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको समझा कायर समझा उतना ही। यहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि तुम समाशील होकर भी कौरवों के सामने जितने झुके, जितने विनीत हुए, जितने सरल स्वभाव का तुमने प्रदर्शन किया, जितने तुम विनम्र हुए, उतना ही कौरवों ने तुमको कायर समझा। और सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति विनम्र स्वभाव का होता है, जो शत्रु के सामने विनम्रता प्रकट करता है, तो वह उसकी कमजोरी समझी जाती है। शत्रु लोग है वो समझ लेते हैं कि इसके मन में इतना सामर्थ्य नहीं है, इसके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि यह अपना मुकाबला कर सके, तो उसे कायर ही समझा जाता है। और ऐसा ही कौरवों ने है वो युधिष्ठिर को समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है वो क्षमा दया त्याग तप आत्मबल इन सब की दुहाई देता है और अत्याचार है उसको सहन करता जाता है, उसका यही कुफल होता है, उसका यही एक बुरा परिणाम होता है, उसका यही बुरा एक नतीजा होता है। क्योंकि यदि मनुष्य वीर होकर भी, पराक्रमी होकर भी डर के कारण अपने मन में यदि कोमलता रखता है, तो इस कोमल भाव के कारण ही वह अपनी वीरता है उसको खो देता है। मतलब मनुष्य के अपने व्यवहार को जितना अधिक कोमल बनाएगा, उतना ही उसका जो पराक्रम है वो अपने आप
समाप्त हो जाएगा। आगे का अंतरा बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से। तो वो कह रहे समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यानी अपने पहला इतना ही पढ़ लेते हैं, 4 पंक्ति पढ़िए आप। समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित और सरल हो। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, समा करना उसी का शोभा देता है, या समा उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, जिसके पास विनाशक शक्ति हो, और यदि वह समा कर देता है तो उसका यश बढ़ता है, तो उसकी शोभा होती है। लेकिन यदि जिसके पास दांत भी नहीं है, जिसके पास विष भी नहीं है, जो बहुत विनम्र है, जो बहुत सरल स्वभाव का है, और वो यदि क्षमा कर दे तो उसकी क्षमा न तो शोभा देती है, न ही उसकी क्षमा यश पाती है। कहने का आशय यह है कि यहाँ एक सांप के उदाहरण से देखें कि ये एक जहरीला सांप है जिसके पास दांत भी है, जहर भी है, और यदि वो क्षमा कर देता है, काटता नहीं है, तो उसकी क्षमा है वो शोभा के लायक होती है, उसकी क्षमा है वो यश के लायक होती है। लेकिन यदि एक ऐसा सांप जिसके न दांत है न विष है, जो स्वभाव से बहुत सरल और कोमल है, और यदि वो कहे कि उसने नहीं काटा, तो उसकी क्षमा है वो कभी शोभा नहीं देती। कहने का आशय यह है कि जिसके पास विनाशक शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, और जो विनाश करने की क्षमता रखता है, और वो यदि क्षमा कर देता है तो उसकी क्षमा हमेशा शोभा देती है, अन्यथा नहीं। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित और सरल हो। तो देखिए, 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। जब सीता का अपहरण हो जाता है, भगवान श्री राम लंका जाते हैं, तो सागर के किनारे बैठकर वो सागर से रास्ता मांगते हैं, और सागर से रास्ता मांगने के लिए वो तरह तरह के स्तुति के, अनुनय विनय के, प्रार्थना के छंद पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो सागर की स्तुतियां करते हैं, प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां देते हैं, विनम्रता का भाव दिखाते हैं कि हे सागर, आप मुझे लंका जाने का रास्ता दीजिए। लेकिन होता क्या है, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के सर से। तो जब उत्तर में सागर एक भी राम की उस स्तुति का जब जवाब नहीं देता, तब राम का पौरुष है वो धधक उठता है, और राम अपना अग्नि बाण है उसको तैयार कर लेते हैं उस सागर पर चलाने के लिए और अपना रास्ता बनाने के लिए। क्योंकि राम ने जितनी भी विनम्रता दिखाई, तो जवाब में सागर ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, एक भी स्तुति का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब राम का पौरुष जागा और पौरुष की ज्वाला जब धधक उठी और राम ने जब अपना अग्नि बाण संभाला, तब क्या हुआ, सिंधु दे धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता गरण की, बंधा मूड बंधन में। तब सिंधु स्वयं शरीर धारण करके मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा करता हुआ भगवान श्री राम के चरणों में आ गिरा, राम की शरण में आ गया, राम के चरणों की स्तुति की, पूजा की, और राम की दास्ता ग्रहण की, और मूर्ख अपने आप को सेतुबंध में बांध लेता है, अपने आप है वो सेतुबंध में बंध जाता है। तो इस सागर के उदाहरण से यही व्यंजित हो रहा है, या भीष्म पितामह यही समझा रहे हैं कि जिसके पास शक्ति होती है उसके सामने शत्रु अपने आप झुक जाता है, और जो जितना विनम्र होगा तो उसके सामने शत्रु कभी झुकता नहीं है। विनम्रता है वो वीर की कमजोरी है, जबकि शक्ति है वो वीर की शोभा है। आगे वो कह रहे हैं, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता समा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। तो
भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सही पूछो, यदि सही बात ही पूछनी है तो सही बात यह है कि जो ये तुम्हारा बाण है, इस बाण में ही विनय की दीप्ति, कहने का आशय है पौरुष का जो भी प्रदर्शन है, पौरुष का जो भी बल है, वो इस बाण में ही बसता है। इस बाण की ही सब करामात है, मतलब वीरता है, वीरता में ही विनय का तेज है वो बसता है। और इसी के बल पर संधि की बातें हैं, उनको सामने वाला शत्रु पक्ष है वो मानता भी है और स्वीकार भी करता है, और इसी बाण में विजय प्राप्त करने की भी शक्ति है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है। जिस व्यक्ति के पास सहनशीलता है, क्षमा है, दया है, उसकी सहनशीलता को, क्षमा को और दया को ये संसार तभी पूजता है जब उसके पास बल होता है, उसके पास शौर्य होता है, उसके पास शौर्य की शक्ति होती है, तभी इस संसार में उस व्यक्ति का मान होता है। उसकी दया, क्षमा और सहनशीलता को ये संसार पूजता है और इस संसार में उसका शौर्य, उसका यश है वो चमकता है। फिर वो आगे कह रहे हैं, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की वहां समा निष्फल है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, समा वहां निष्फल है। जिस व्यक्ति में बदला लेने की या प्रतिशोध लेने की, सामने शत्रु को टक्कर देने की यदि शक्ति नहीं है, तो वहां पर समा का प्रदर्शन है वो बिल्कुल निष्फल है, वहां पर समा का कोई स्थान नहीं है। तो पूरी पंक्ति इस प्रकार है, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की वहां समा निष्फल है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की वहां समा वहां निष्फल है। गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। तो वहां पर तो समा करना केवल और केवल जहर का घूंट पी जाना है, यानी जहर का घूंट पी जाने के बहाने एक वाणी का छल है, अपने आप से धोखा है कि मैंने क्षमा कर दिया। यदि हम सामने वाले को क्षमा कर रहे हैं तो क्षमा करने के अनुरूप अपने पास में शक्ति भी होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति में सामने वाले शत्रु से बदला लेने की शक्ति नहीं है, यदि वह क्षमाशीलता का ढोंग करता है तो वह केवल और केवल एक जहर का घूंट पीने के बहाने वाणी का छल है, वाणी का धोखा है, अपनी जो कमजोरी है उसको छिपाने का एक आभास मात्र है या उसका एक प्रयास मात्र है, जिसकी संसार में हर व्यक्ति है वो निंदा ही करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था यह अध्याय, जो बहुत लंबा अध्याय था। यहाँ पे मैं इनके प्रश्न उत्तरों के बारे में जिक्र करना थोड़ा उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि पाठ के साथ साथ हमने पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ ये पाठ है, जो वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे प्रश्न भी दिए हुए हैं। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास क्या है? तो न्याय है। कवि ने नर व्याघ्र किसे कहा है? तो दुर्योधन, सुयोधन दोनों नाम उसी के लिए आए हैं। राम 3 दिन तक सागर से क्या मांगते रहे? रास्ता मांगते रहे। लोग किस भुजंग से डरते हैं? तो लोग किस भुजंग से डरते हैं, मतलब जो भुजंग जो जहरीला होता है उस भुजंग से ही लोग डरते हैं। आगे भी काफ़ी प्रश्न है। विनय की दीप्ति किस में बसती है? तो बाण में। सहिष्णुता के लिए अभिशाप है, किसके लिए अभिशाप है? आज की कृत्रिम शांति किसकी रखवाली करती है? वास्तव में युद्ध के लिए दोषी कौन है? लघुत्रात्मक प्रश्न भी है। कृत्रिम शांति किससे डरती है, क्यों डरती है? न्यायोचित अधिकार मांगने से न्याय मिले तो वीर लोग क्या करते हैं? वो छीन लेते हैं। अत्याचार सहन करने का कुफल क्या होता है? क्योंकि मनुष्य के मन का मनुज है वह मर जाता है। समा किस पुरुष को शोभा देती है? तो वह पराक्रमी, तेजस्वी जो वीर पुरुष है उसको देती है। भय बिनु होई न प्रीति, तुलसी की इन पंक्तियों के समक्ष पाठ में आई पंक्तियों का चुनाव कीजिए। बिना शक्ति के समाशील होने का क्या परिणाम होते हैं? तो उसको लोग कायर समझते हैं। पाठ के आधार पर शांति और युद्ध पर अपने विचार प्रकट कीजिए और सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पाठ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अपनी राय, अपने विचार, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में दें और अपने इस परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।